नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों, कल जो पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा का क्लास 10th का हिंदी विशिष्ट का, उसके ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के पेपर मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो दोस्तों क्वेश्चनों की ओर आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि सही विकल्प आपको चुनकर है वो आंसर लिखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें पहला आ जाता है कि सूर सागर का सबसे चर्चित प्रसंग है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, एक ऑप्शन आपको राइट देना है। तो पहला दिया गया है भ्रम गीत, सेकंड दिया गया आपको भ्रमसार और थर्ड दिया गया है भ्रम राग और फोर्थ दिया गया आपको भ्रम गीता। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में आपको एक राइट आंसर देना है। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है परंपरा बनाम आधुनिकता पाठ के लेखक हैं। इसमें आपको कह दिया गया रामवृक्ष बेनीपुरी, कह दिया गया प्रेमचंद और गह दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी और गह दिया गया हरिशंकर परसाई। चारों में से आपको एक राइट आंसर देना है। 3 नंबर क्वेश्चन नर्मदा का उद्गम स्थल है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए नासिक, इलाहाबाद, अमरकंटक, उज्जैन। तो आपको है नर्मदा का उद्गम स्थल वो आपको बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन है देवकी पुत्र में समास है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्वंद्व और दिग्गु समास। चारों ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर देना है। आगे आ जाता है 5 नंबर आ जाता है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए रति, विषम्य, उत्साह, निर्वेद। चारों ऑप्शन में से एक आपको राइट आंसर देना है। आगे आपको क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें एक आपको है राइट आंसर है वो देना है। इसमें आपको पहला आ जाता है चतुर चितेर कुर पंक्ति कवि के द्वारा लिखित है। तो इसमें आपको जो है खाली स्थान दिया गया, 2 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको है वो भरना है। सेकंड दिया गया आधुनिकता का विरोध करती है। थर्ड दिया गया है जो सुश्रुत संगीता में शल्य यंत्रों की संख्या बताई गई है। तो 2 ऑप्शन दिए गए, सभी में 2 ऑप्शन दिए गए, दोनों में से आपको एक राइट आंसर देना है। आगे 4 नंबर आ जाता है अर्थ के आधार पर वाक्य में भेद है। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए। 5 नंबर आ जाता है जिसमें प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह कहलाता है। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए, आपको एक राइट आंसर है वो देना है। तो सभी ये क्वेश्चन एक एक नंबरों के हैं। आगे आ जाता है 3 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर है वो एक वाक्य में आपको देना होगा, जिसमें पहला पूछा गया है साधु में क्या नहीं पूछना चाहिए। साधु से है वो क्या नहीं पूछना चाहिए। सेकंड पूछा गया पंजाब केसरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है। 3 नंबर आ जाता है शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक कौन है। 4 नंबर आ जाता है उपासना करने वाला कहलाता है। 5 नंबर आ जाता है रस के कितने अंग होते हैं। तो इसमें से आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस है, इसमें आपको एक एक वाक्य में आपको उत्तर है वो देना है। 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। इसमें आपको 5 दिए गए हैं, आपको सही जो है जोड़ी का है वो मिलान करना है। तो आमने सामने दिए गए हैं, तो आपको जो सही है उसको आपको मिलान कर देना है। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेय कर क्यों माना है। और इसके अथवा में दिया गया है बालक राम की कौन सी क्रियाएं से माताएं जो है प्रसन्न होती हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पीताम्बरी धारी जो श्री कृष्ण के सौंदर्य पर आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। अथवा में दिया गया है बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है। 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के आपको नाम और 2-2 रचनाएं आपको लिखनी है। और इसके अथवा में आ जाता है 7 नंबर क्वेश्चन के कि भारतेंदु युगिन काव्य की प्रमुख आपको विशेषताओं का वर्णन करना है। 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है समय शर्म जो है भवेतांत वाक्य कृष्ण ने किससे कहा है। और इसके अथवा में आ जाता है 8 नंबर भाषा की प्राप्ति किस प्रकार होती है। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं। और इसके अथवा में आ जाता है उपन्यास और कहानी में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है माई की बगिया का वर्णन अपने शब्दों में आपको लिखना है। और इसके अथवा में आ जाता है जो श्रुत संगीता का संक्षिप्त आपको परिचय देना है। आगे आ जाता है 11 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यों में निर्देशानुसार आपको परिवर्तित करना है, जिसमें आपको दिया गया है मोहन राजगढ़ में रहता है। निषेधवाचक वाक्य आपको बनाना है। और सेकंड दिया गया है मीरा सुंदर है, इसमें विषय में आदि सूचक वाक्य आपको बनाना है। और इसके अथवा में दिया गया है द्वंद्व समाज के उदाहरण सहित आपको परिभाषा आपको लिखनी है। 12 नंबर क्वेश्चन आ जाता है वर्ग का जो क्रोधी अलंकार की जो है उदाहरण सहित आपको परिभाषा लिखने हैं। जो वक्रोन्ति है इसके आपको अलंकार है ये वक्रोन्ति।
वक्रोन्ति अलंकार है, इसमें आपको है जो है आपके उदाहरण आपको परिभाषा लिखनी है। इसके अथवा में आ जाता है रस की परिभाषा, उसके प्रकार आपको लिखने हैं। 13 नंबर क्वेश्चन नर्मदा और सोन से संबंधित लोक कथाएं आपको लिखनी है। और इसके अथवा में आ जाता है भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, लिखना है। 14 नंबर क्वेश्चन सा जाता है निम्नलिखित में शब्दों का समास विग्रह कर समास का आपको नाम लगाना है, नाम लिखना है जो दिए गए, इसमें आपको कौन सा समास है ये बताना है। जिसमें पहला दिया गया है भरसक बाल लीला, सेकंड दिया गया और थर्ड दिया गया चिंता मुक्त। इसके अथवा में दिया गया निम्नलिखित में सब समूह के लिए एक शब्द आपको लिखना है। जिसमें पहला दिया गया मन के भाव, सेकंड दिया गया निरंतर चलने वाला, थर्ड दिया गया महिमा से परिपूर्ण। 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है रस के अंगों का आपको वर्णन करना है। और इसके अथवा में आ जाता है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित आपको लिखना है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन आ जाता है महाकवि सूरदास अथवा गोस्वामी तुलसीदास की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको लिखनी है। 2 रचनाएं लिखनी है, भावपक्ष लिखना है और कलापक्ष लिखना है और साहित्य में स्थान लिखना है। 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी और है रामवृक्ष बेनी कन्हैयालाल मिश्र का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचनाएं लिखनी है, भाषा और शैली लिखनी है आपको और साहित्य में स्थान लिखना है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की व्याख्या संदर्भ जो प्रसंग है सहित आपको है वो लिखनी है। दोस्तों इसमें 18 नंबर क्वेश्चन में आपको प्रसंग जो है आपको किस पार्ट से लिया गया है प्रसंग में ये लिखना है और व्याख्या में आपको है ये आपका लिखा हुआ है, इसमें आपको व्याख्या है वो कर देनी है। 19 नंबर क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से आपको गद्यांश दिया गया है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। पहले वाला पद्यांश दिया गया था, ये गद्यांश दिया गया है, तो इस गद्यांश के आपको जो है प्रसंग और व्याख्या दोनों करनी है। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको जो है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए, इसके आपको उत्तर देने हैं। आगे 21 नंबर क्वेश्चन आता था अपने विद्यालय में के प्राचार्य को शाला शुल्क में मुक्ति हेतु आवेदक पत्र आपको लिखना है। और इसके अथवा में आपको कोरोना संक्रमण का सामना कर रहे अपने जो मित्र शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने पर सांत्वना देते हुए आपको पत्र लिखना है। दोनों में से आपको एक पत्र है वो लिखना है, अथवा में पूछा गया है तो दोनों में से आप एक लिख सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको निबंध लिखना है। निम्नलिखित में से किसी पर आपको ये निबंध लिखना है, 250 शब्दों में आपको आंसर है वो देना है। निबंध में आपको जो है पूछा गया पहला ऑनलाइन कक्षा वर्तमान समय में सबसे बड़ी आवश्यकता, सेकंड आपको विद्यार्थी की जीवन और अनुशासन, थर्ड आपको कोविड-19 का मानव जीवन का प्रभाव और फोर्थ है राष्ट्रीय एकता और अखंडता। आगे व्यय पूछा गया है, इसी में 22 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक विषय पर आपको रूपरेखा लिखनी है। और इसमें लिखा है भारतीय किसान पुस्तकालय का महत्व है और मेरा प्रिय खेल। तो दोस्तों निबंध में आपको किस प्रकार से लिखना है, निबंध में आपको जो है इसमें कोविड-19 वाला है निबंध है, उसके ये एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में सभी ये निबंध है ये पूछने को मिलेंगे। तो पूरा का पूरा आपको है याद कर लेना है इसी पेपर को। तो दोस्तों ये था आपका जो है पेपर होने वाला है कक्षा 10वीं का जो पेपर होने वाला है हिंदी का, उसके ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में कल आपको देखने को मिलेंगे पूरे के पूरे। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी जो सब्जेक्ट है सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और जो है पेपर मिलेगा और साथ में सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ताकि सभी की हेल्प हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।